Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Books and Brain. I'm your educator Shweta. So today I'm here with a new topic that is cleavage and its pattern. और ये टॉपिक भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी से है. आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे टॉपिक. फर्स्टली वी स्टार्टेड विद व्हाट इज क्लीवेज. विद इन फ्यू आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइज्ड एग होगा वो अंडरगो जाएगा. कुछ उसमें रिपीटेड माइटोटिक सेल डिवीजन होंगी. मतलब बार बार उसमें कोई सेल की डिवीजन होती रहेगी और उसकी वजह से रैपिड सक्सेशन होगा उनके सेल के नए सेल के बनने में. और उनके नए सेल जो हैं बार बार डिवाइड करके नए सेल बनते जाएंगे, बट उसकी वॉल्यूम में कोई भी इंक्रीज नहीं होगा. और ये वो फेज है जिस फेज में रिपीटेड सेल डिवीजन होता रहेगा. उस फेज को बोला जाएगा क्लीवेज और सेगमेंटेशन फेज. और क्लीवेज जो है वो फर्स्टली ऑब्जर्व की थी स्वैमरडैम ने इन 1738 में फ्रॉग के एग में. और आफ्टर दैट 1780 में स्प्लेंजनी ने डिस्क्राइब की थी इसके 2 क्लीवेज के प्लेन. और वो किस में करे थे? टोड के एग में. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द टर्म क्लीवेज एंड किसने इसको डिस्क्राइब किया था. दैट वेरियस पैटर्न ऑफ क्लीवेज जो हैं वो कौन कौन से होते हैं. जब भी रिपीटेड क्लीवेज की फरो जो है रिपीट करेगी तो ब्लास्टोमियर जो है वो स्पेसिफिक पैटर्न होगा उनका अरेंजमेंट का. और इस पैटर्न को हम स्टडी करेंगे डिफरेंट मैमल्स के हिसाब से या डिफरेंट एनिमल के हिसाब से. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वन आएगा ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज फरो के बेस पे करेंगे. सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ जर्म लेयर के बेस पे करेंगे. थर्ड वन इज अरेंजमेंट कैसी है सेल की, उनके बेस पे करेंगे. सो आज हम सिर्फ क्लीवेज फरो के बेस पे हम इसको कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट टाइम सेकेंड वीडियो में हम फेट ऑफ जर्म लेयर में और अरेंजमेंट ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज फरो के बेस पे कौन कौन से पैटर्न जो हैं क्लीवेज में बनते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज फरो ये डिवाइड करता है 4 टाइप में, जिसमें आता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज, होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज और सुपरफिशियल क्लीवेज. आपको इनके नाम से ही अंडरस्टूड हो रहा है कि होलोब्लास्टिक जो है और अनइक्वल क्लीवेज, मीरोब्लास्टिक और सुपरफिशियल क्लीवेज जो है वो क्या बताएगी. सबसे पहले हम पढ़ेंगे होलोब्लास्टिक क्लीवेज. तो ये क्लीवेज फरो में क्या होगा, मतलब सेल्स जो हैं वो एक्सटेंड करेंगे कंप्लीटली. जितने भी एग की जो लेंथ है उस सारे में कंप्लीट करेंगे इस एग को और बाइसेक्ट करेंगे इनटू इक्वल. मतलब उसको हाफ बाइसेक्ट करना मतलब उसको हाफ हाफ करेंगे. आप ये साथ में डायग्राम में भी देख सकते हैं कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज में सेल जो है वो कैसे डिवाइड कर रहे हैं और एंड में जो ब्लास्टोमियर है वो कैसे उसको बाइसेक्ट कर रहा है. और ये किस एग में बनेंगे? माइक्रोलेसिथल एग में. आफ्टर दैट होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज. ये ऐसी क्लीवेज है जिसमें योग जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वेजिटल एनिमल एक्सिस की तरफ और योग जो है वो फैल जाएगा एनिमल पोल की तरह और ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे वो इंक्रीज करेगा वेजिटल पोल की तरफ. आपको पता है सेल के 2 पोल होंगे, एक एनिमल पोल एक वेजिटल पोल. तो योग जो है वो एनिमल से होता हुआ वेजिटल पोल की तरफ इंक्रीज करेगा. ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि योग कैसे कैसे इंक्रीज कर रहा है. फर्स्ट और सेकंड फरो में जो मतलब सिमिलर लगेगा, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज लगेगी. बट थर्ड फरो में जो इक्वेटोरियल होता है वो एनिमल की तरफ जो 4 स्मॉल सेल हैं वो जो है वो इक्वल नहीं होंगे, वो उनमें चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे. और उसी की वजह से लार्ज सेल की वजह से ही जो मैक्रोमियर और मेगामियर्स में है उसमें दोनों में डिफरेंस आने लग पड़ेगा. माइक्रो वाले जो होंगे वो स्मॉल सेल बनेंगे और जो मेगा वाले होंगे वो लार्ज सेल बनेंगे. और ये पैटर्न जो है वो लोअर फिशेस और एम्फीबियंस के सेल्स में देखा जा सकता है. और इसका अंडरस्टूड आप डायग्राम के साथ भी कर सकते हैं कि मैक्रोमियर कहाँ है और मेगामियर कहाँ है. ठीक है, जो 4 स्मॉल सेल होंगे दैट इज नॉन एज मैक्रोमियर और जो 4 लार्ज सेल होंगे वेजिटल हेमिस्फीयर की तरफ वो होंगे मेगास्मियर. So I hope you understood the term holoblastic unequal cleavage. इन दोनों में डिफरेंस अभी तक आपको पता चल गया होगा. आफ्टर दैट मीरोब्लास्टिक क्लीवेज और डिस्कॉइडल क्लीवेज. तो ये मीरोब्लास्टिक जो
क्लीवेज है उसी को डिस्कॉइडल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये मेगालेसिथल सेल्स में और हैवी जो टीलोलेसिथल एग्स होते हैं उनमें पाया जाता है, जिनमें कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यॉक होता है। ठीक है। और एक्टिव पोर्शन ऑफ एग इज confined to a small cytoplasmic region at the animal pole। मतलब एनिमल पोल वाली साइड जो है वो कुछ साइटोप्लाज्मिक रीजन जो है वो एग के वहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे और जिनको बोला जाता है जर्मिनल डिस्क और ब्लास्टो डिस्क। आई होप यू अंडरस्टूड द टर्म ब्लास्टो डिस्क। ठीक है। उसके बाद आता है कि क्लीवेज जब होगी तो फरो जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी जर्मिनल डिस्क वाली साइड के लिए, और यॉक जो है वो अनक्लीव्ड ही रह जाएगा, उसकी क्लीवेज नहीं हो पाएगी। और इसी वजह से जो अर्ली ब्लास्टोमियर बनेंगे, सेल के जो अर्ली सेल्स बनेंगे उनको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर। वो उनकी जो डेवलपमेंट है वो इनकम्प्लीट रह जाएगी। और जब इनकम्प्लीट रहेगी तो वो किसके साथ रहेंगे? अंडरलाइंग यॉक, मतलब उनके साथ कंटिन्यू रहेंगे वो यॉक के साथ। ये कहाँ पे होता है? मतलब हाफ जो है मीरोब्लास्टिक, मतलब हाफ ऑफ अमाउंट जो है वो इनका यॉक वाला रहेगा। ठीक है। बर्ड, रेप्टाइल और बोनी फिशेस और मोनोट्रीम एग्स में, इलास्मोब्रैंड्स में इनका एग्जाम्पल देखा जाता है। सुपरफिशियल क्लीवेज जो है वो हमारी आती है, तो उसमें जो है ये कौन से सेल्स में होगी? सेंट्रोलेसिथल एग्स में होगी। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जितने भी क्लीवेज फरो है वो एक्सटेंड नहीं करती है सेंटर की तरफ, बल्कि सेंटर के जो एग्स हैं उन्हीं का जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे रहेगा? सेंटर में ही रहेगा और डिवाइड करता रहेगा। ठीक है। बट डिवाइड जो है वो न्यूक्लियस करता रहेगा, ना कि उनका जो एग्स है वो करेंगे। ठीक है। और इसी के साथ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो बनते जाएंगे, और उसी की वजह से सुपरफिशियल लेयर जो है साइटोप्लाज्म की वो बनती जाती है। ठीक है। क्योंकि जब भी न्यूक्लियाई जो डिवाइड करता है सो उस वजह से एग के साइटोप्लाज्म में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सो उसी वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करता रहेगा फरो से, और सरफेस टूवर्ड द इनर साइड, और सेपरेट करेगा लार्ज नंबर ऑफ सेल्स को सेंट्रल यॉक की तरफ। ठीक है। मतलब क्लीवेज होगी सेंट्रोलेसिथल एग्स में, इसमें जो एग्स की डिवाइडेशन होगी वो नहीं होगी, बल्कि इसके न्यूक्लियाई की जो डिवाइडेशन होगी, और न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद ही जो एग साइटोप्लाज्म की जो लेयर है वो लेयर जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। सुपरफिशियल लेयर बोलते हैं उसको। और इसी वजह से जो एग है उनका यॉक जो है वो सेंटर की तरफ अरेंज होना स्टार्ट हो जाए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड फोर टर्म, दैट इज होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज, मीरोब्लास्टिक और सुपरफिशियल क्लीवेज। ये इसी के साथ आप डायग्राम के साथ भी मैंने आपको ऐड ऑन करी है डायग्राम, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टूड हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड इसी के साथ और भी बहुत सारी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।